कोई चीज़ देखोगे तभी तो रियलिटी तुम्हें पता चलेगा कि भाई रियलिटी में होता क्या है चीज़, समाज में रियलिटी में हो क्या। मेरा कलम भी वाकिफ जो है मेरे जज्बातों से। मैं जब भी इक्स लिखता हूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। मेडल जो है पेड़ पर नहीं हुआ करते हैं, मेडल्स जो है जीता जाता है। हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु। कैसे हो सारे। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मूवी के बारे में कि क्या बच्चों को अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जो सभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर पता होना चाहिए कि मूवी उनके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, क्या चेंजिंग ला सकता है। आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल जान रहे होंगे। साथ ही में मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा अभी तक के अपने लाइफ का, मूवी को लेकर अभी तक के अपने लाइफ के बारे में जो भी एक्सपीरियंसेज है यहाँ पे डालूंगा बच्चों के सामने। मेरा सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को भी वॉच कर रहे हैं कि एक पेन एंड पेपर लेकर अभी बैठ जाए, क्योंकि वह इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को जान रहे होंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान रहे होंगे जो उनको आगे के लाइफ में काम आ सकता है। और जो तुम्हें अच्छा लगे, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगे, उसको अपने कॉपी में मेंशन कर लेना। तुम्हें उसको आगे यूज हो सकता है, तुम्हें आगे उससे काम आ सकता है। ठीक है, 4-5 पॉइंट जानेंगे कि मूवी हमें देखनी चाहिए, अगर देखनी चाहिए यानी मूवी अगर हम लोग को देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए, कैसी मूवी देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए मूवी, और अगर नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए भैया, इसको भी क्लैरिटी बताइए। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया मूवी स्टूडेंट लाइफ के अंदर देखनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल देखनी चाहिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया मूवी कोई बच्चा देख रहा है तो बहुत वो अपने लाइफ के लिए जो है प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या बच्चों के अंदर वीकेंड रिलैक्सेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वीकेंड जो है रिलैक्सेशन जो है उनके अंदर होना ही चाहिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन एक छोटा सा फनी मूवमेंट, छोटा सा रिलैक्सेशन उनके अंदर जरूर होना चाहिए। रिलैक्स करेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिलैक्स करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। रिलैक्स नहीं करेंगे तो भाई वो बैल से खटते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उनकी लाइफ में चाहिए, तो वो उनको मूवी देखनी चाहिए। नहीं देखेंगे तो वो नहीं आगे बढ़ेंगे, और कुछ वो देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, कुछ देखेंगे तभी वो कुछ सीखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया अब मूवी हम लोग को कैसे देखनी चाहिए, मूवी हम लोग को कैसे देखनी चाहिए। देखो, मूवी हमेशा देखने के लिए ना 2-4 बात को हमेशा याद रखना। पहली बात कि कौन सा मूवी को तुम चॉइस कर रहे हो। सक्सेस पाने का रास्ता बहुत सारा होता है, ऑनेस्टी का भी होता है, डिजॉनेस्टी का भी होता है। डिजॉनेस्टी का रास्ता पकड़ोगे ना तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, कुछ दूर जाके बस खत्म। लेकिन ऑनेस्टी का रास्ता पकड़ोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। वैसे ही मूवी भी बहुत सारा प्रकार का होता है सामने में जब देखोगे तो, लेकिन तुम कौन से मूवी का चॉइस कर रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी वैसे मूवी को चॉइस कर रहे हो जो तुम्हें आगे खतरा बन सकता है तो भाई यार चॉइस कर लो। यानी अच्छा मूवी भी होता है, बुरा भी होता है। बुरा का चॉइस करोगे तुम आगे सक्सेस नहीं कर पाओगे। अच्छा मूवी को चॉइस करते हो जिससे तुम कुछ सीख रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, तो भैया तुम आगे कुछ कर जाओगे। क्योंकि भैया ये डिजिटल समय है, ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, और इस डिजिटल रेवोल्यूशन में अगर आप 1 सेकेंड भी अपना बर्बाद कर रहे हो तो अपने लाइफ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो। और आप कभी भी किसी मूवी को देख रहे हो तो 2 से 3 घंटा आप उसके अंदर लगाने वाले हो, और जब 2 से 3 घंटा लगाने वाले हो तो वैसे ही मूवी का चॉइस करो जिससे तुम्हारे लिए वहां से कुछ आउटकम निकल के आ रहा हो। जब 2 से 3 घंटा हम कहीं लगा रहे हो ना तो वहां से कुछ आए हमारे लिए। जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो वहां से कुछ सीखने के लिए इंटेंशन हमेशा रखते हैं ना कि भैया कुछ सीख रहे हैं हम। वैसे ही कभी भी कोई मूवी देखो ना तो वहां से कुछ सीखने का इंटेंशन रखो कि हम लोग वहां से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो क्या बात ध्यान रखना है, पहला मूवी देखते समय ध्यान रखना है कि वो मूवी तुम चॉइस करे हो कि नहीं जो तुम्हें आगे काम आ सकता है। ठीक है, दूसरा चॉइस ये करना है कि भैया जो भी मूवी आप देख रहे हो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ जरूर हो। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ का मतलब हो गया कि कोई भी मूवी अगर देख रहे हो और वो इंग्लिश सबटाइटल्स में लिखा हुआ है तो उससे तुम्हारा ग्रामेटिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर पे पकड़ बन जाएगा, वोकैब पे पकड़ बन जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम जो है तुम्हारा मजबूत हो जाएगा इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर देख रहे हो तो। तीसरा पॉइंट कि देखो कोई भी चीज़ों को जब तुम देखते हो ना तो वो तुम्हें जैसा 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन तक ही याद रहता है, उसके बाद तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है। यानी कोई भी इंस्पिरेशनल चीज़ को सुनते हो ना मतलब लगता है जोश के अंदर बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जोश वो जो चीज़ तुम देख रहे होते या सुन रहे होते वो तुम्हारे अंदर कुछ समय के लिए होता है, फिर वो आउट ऑफ द माइंड हो जाता है। तो उसी के लिए जब भी कोई भी चीज़ तुम देखो या पढ़ो तो उसको अपने कॉपी के अंदर मेंशन करो। इसीलिए मैंने इस वीडियो को चालू होने से पहले एक बात बोला था कि भैया सारे बंदे अपने कॉपी कलम लेके बैठ जाए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस तो मिलेगा उसको लिख लेना। वैसे ही कभी भी कोई भी मूवी को वॉच वगैरह करो तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसके अंदर उसको अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो मूवी को भी भूल जाओगे या उसके अंदर के पॉइंट्स को भी भूल जाओगे भैया। तो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको तुम अपनी कॉपी में मेंशन कर लो। मैं
दूसरे का भी कोई वीडियो में मैं दिखलाऊंगा, मेरा एक कॉपी है। जब भी मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ या पढ़ता हूँ और उसमें मुझे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है मैं उसमें मेंशन कर लेता हूँ। मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ को दिखला दूंगा कि भैया ऐसे चीज़ करो तो फिर आगे लाइफ में ग्रोथ जरूर होने वाली है तुम्हारी, ठीक है। तो मूवी ऐसे देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या मूवी देखना गलत चीज़ है? क्या बिल्कुल गलत नहीं है। मूवी देखना कभी भी गलत चीज़ नहीं होता है भैया। आप एक बात बताओ कि मूवी अगर आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ देखोगे अच्छा तभी ना कोई चीज़ तुम समझोगे। अगर कोई चीज़ देखोगे तभी तो रियलिटी तुम्हें पता चलेगा कि भाई रियलिटी में होता क्या है चीज़, समाज में रियलिटी में हो क्या रहा है, तो देखोगे तब समझ में आएगी। और मूवी देखना अगर गलत ही होता तो इतना सारा जो एक्टर सक्सेस बना हुआ है वो कैसे बनता? वो तो नहीं बन पाता ना अगर मूवी देखना गलत होता तो। अगर मूवी देखना अगर गलत ही होता तो उसके अंदर जो सिंगर सब था 90s का, कुमार सानू, आशा भोसले, लता मंगेशकर, सोनू निगम, ये बंदे सब इस लेवल तक, मोहम्मद रफ़ी इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। तो भैया और इन सभी का गाना आपके मम्मी पापा भी सुनते होंगे। भैया ये लोग सक्सेस को मुकाम को पहुंचा है। तो भैया अगर ये सब चीज़ करना गलत है तो भैया ये लोग इतना सक्सेस पर पहुंचे कैसे? अगर क्रिकेट खेलना गलत ही है तो भैया आज के डेट में विराट कोहली कैप्टन कैसे बना हुआ है? कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है। मूवी देख रहे हो गलत नहीं है, सिंगिंग कर रहे हो गलत नहीं है, गाना सुन रहे हो गलत नहीं है, डांस देख रहे हो गलत नहीं है, डांस कर रहे हो गलत नहीं है। कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है अगर वह मिनिमम अमाउंट के अंदर कर रहे हो। लेकिन अगर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर कर रहे हो तो फिर वो गलत हो जाता है। अल्कोहल का सेवन करना गलत नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हो तो तुम्हारे लिए गलत हो ही जाएगा। अगर उसको जब ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हो तभी तुमको अल्कोहलिक कहा जाएगा, शराबी कहा जाएगा। लेकिन कम अमाउंट में अगर कोई बंदा अल्कोहल का सेवन कर रहा है उसको क्या अल्कोहलिक कहा जाता है? क्या बिल्कुल नहीं कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में करता है उसको अल्कोहलिक कहा जाता है, ठीक है। अगर तुम अपना सप्ताह में वीकेंड में एक आध मूवी जो देख रहे हो तो वो चलेगा, लेकिन अगर तुम पूरा उसी के अंदर घुसे हुए हो, मूवी के अंदर ही हर दिन में 2-3 मूवी या 1-2 ही मूवी देख रहे हो तो वो फिर गलत है चीज़, ठीक है। मूवी बहुत चीज़ हमारी लाइफ में चेंजिंग लाता है। अच्छा, पहले के जो समाज हुआ करता था, पहले के जो लाइफ हुआ करता था, उस लाइफ में पहले के जो समाज गांव देहात में हुआ करता था, वहाँ पे जब बंदे सब इकट्ठा हुआ करते थे तो आपस में बातें करते थे। बच्चा भी वहाँ पर रहा करता था, मम्मी पापा दादा दादी सारा रहते थे। तो बच्चा इस चीज़ को समझ पाता था कि भैया रिलेशन क्या होता है, लव लाइफ क्या होता है, ठीक है, कैसे किसी से कांटेक्ट करना है, बातें करना है, फ्रेंडशिप क्या होता है, इन सारी चीज़ों को वो समझता था। लेकिन आज की लाइफ इतना बिजी लाइफ हो गया हुआ है, सारे बंदे सक्सेस को मुकाम तक जाना चाहते हैं, आगे भागना चाहते हैं, और इसमें बच्चों को टाइम देने के लिए पेरेंट्स को समय नहीं है, ठीक है। आज के समय में मैं ये पूछ दूं कि भैया आपके समाज में भी आसपास में पड़ोसी कौन कौन रहते हैं, बताओ, तो तुम नहीं बता पाओगे कि कौन कौन आसपास में पड़ोसी रहा करते हैं। लेकिन पहले के लिए बच्चों से पूछ देना, मैं भी देखा हुआ हूँ लेकिन उतना नहीं देखा हुआ हूँ, बहुत कम देखा हुआ कि भैया कैसे जो है गांव देहात में जब हम लोग कभी जाते थे गांव समाज में तो सारे बंदे इकट्ठा होकर आपस में बातें वगैरह किया करता था सब, तो वहाँ से कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलता था। लेकिन आज तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग अपना बिजी है, सब लोग अपना भाग रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, सब अपने मुकाम तक जाने के लिए चल रहे हैं। तो भैया आप इस चीज़ को कैसे समझ पाओ कि रिलेशन क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होता है, लव लाइफ क्या होता है? आगे जाके तो शादी वगैरह सभी का होना ही है, तो कैसे समझोगे कि लव लाइफ को कैसे जिया जाता है? तो भैया ये सब चीज़ों के लिए तो देखना तो पड़ेगा ना, तभी ना कोई चीज़ को तुम समझोगे कि भैया हाँ ये बॉन्ड ऐसे बनता है, वो भैया ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। मूवी बहुत सारा प्रकार का होता है, सस्पेंस मूवी, थ्रिलर मूवी, ठीक है, लाइफ लेसन मूवी, रिलेशनशिप मूवी, लव स्टोरी, लव लाइफ, ठीक है, बायोपिक, बहुत सारा मूवी प्रकार का होता है। तुम्हें कौन से मूवी को चॉइस करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। MS धोनी मूवी क्या बताता है कि भैया एक छोटा सा गांव समाज का भी बंदा जो है आगे जाके बहुत बड़े मुकाम तक जा सकता है। माझी द माउंटेन मैन, इस मूवी से क्या पता चलता है कि एक लव के लिए बंदा एक अपने रिलेशन के लिए एक पहाड़ को भी तोड़ के जो है एक रास्ता बना देता है। मैरी कॉम, मिल्खा सिंह, ये सब मूवी क्या है कि इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन मूवी है जो बच्चों को देखना चाहिए, और देखेगा तो उसको जो है एक समझ में आए भैया एक त्याग क्या होता है आगे बढ़ने के लिए, समझ में आएगा कि वो बंदे लोग जो है क्या क्या त्याग करके जो है क्या क्या जो सेक्रीफाई करके जो है आगे बढ़े हैं। दंगल, बबीता फोगाट सिस्टर जो भी थे, उनके पिताजी महावीर सिंह फोगाट क्या बोलते थे कि जो है मेडल जो है पैर पे नहीं हुआ करते हैं, मेडल्स जो है जीता जाता है। स्कैम 1992 सारे बंदा जो है देखा होगा, क्या इसमें बहुत देखा होगा, सारे का तुम नहीं कर सकते, बहुत देखा होगा। इसमें का पॉपुलर डायलॉग तो सभी सुना होगा कि भैया जब जेब में मनी हो तो आपका सनी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, रिक्स है तो इक्स है, टाइम जाता नहीं लाता एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें एक अंदर में इंस्पिरेशन भर देता है आगे को कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है। बहुत सारा ऐसा मूवी है जो तुम्हें सिखलाएगा आगे बढ़ने के लिए। बागवान मूवी देखते होगे, रिलेशनशिप के बारे में बताएगा कि भैया कैसे जो है
कैसे जो है पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तारे ज़मीन पे मूवी बचपन में तो लोग देखा होगा या कभी भी देखा होगा कि भैया तारे ज़मीन पे एक छोटा सा नॉर्मल सा स्टूडेंट भी आगे जाके बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। 3 इडियट मूवी जो ये बताता है कि भैया आपको जो समझ में आता है वो चीज़ को एक्वायर करोगे तो आपने जीवन में बहुत लंबा जो है फोड़ सकते हो। टॉयलेट मूवी, पैडमैन मूवी, ये सब सोशलिस्ट मूवी सब है, सोसाइटी बेस्ड मूवी है जो ये बताता है कि भैया समाज में आगे कैसे जीना है, समाज को कैसे जो है देखभाल करते रहना, ये समाज किस टाइप का होना चाहिए ये बताता है। मेरा एंड सबसे फेवरेट मेरा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह सबसे फेवरेट मूवी है, मेरा सबसे फेवरेट मूवी है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह आज हम लोग के साथ तो नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनका दिखाया गया रास्ता हम लोग के पास है, जिसको देखकर हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। भगत सिंह हमेशा कहा करते थे कि वे मुझे मार सकते हैं मेरे विचारों को नहीं, वे मुझे कुचल सकते हैं मेरे आत्माओं को नहीं। वो कहा करते थे कि मेरा कलम भी वाकिफ जो है मेरे जज्बातों से, मैं जब भी इक्स लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह जो है हमेशा कहा करते थे कि ज़िंदगी जी जाती है अपने कंधों पर, दूसरे के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो ये मेरा सबसे फेवरेट मूवी है भगत सिंह द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। और भगत सिंह का विचार जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। मैं इस मूवी को बहुत बार देखा भी हुआ हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें इस मूवी से सीखने के लिए मिलता है। एंड देखोगे तभी बंदे भाई आपको समझ में तुम्हें आएगा। जब तुम कोई चीज़ को देखोगे, रियलाइज़ करोगे कि हाँ भैया ये सब चीज़ें हमारे साथ बीत चुका है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भैया सही होना चाहिए, हम भी ऐसा कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मूवी देखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, घाटा भी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर मिनिमम अमाउंट में कोई भी कार्य करते हो तो कोई गलत चीज़ नहीं है, मैक्सिमम में कोई भी चीज़ करोगे तो वो तुम्हारे लिए घाटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो क्लियर समझ गए कि भैया मूवी देखनी चाहिए। और ये बात अब तुम्हारे माइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए कि मूवी क्यों नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, मूवी देखो लेकिन मिनिमम देखो। ठीक है, वो देखो जो जिससे जो है तुम्हें फ़ायदा हो, आगे की लाइफ के लिए इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, लाइफ लेसन्स हो, बायोपिक मूवी सब हो, तो वो सब देखोगे तो तुम्हें आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। और आगे लाइफ जब जाओगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा पुशअप स्टार्ट मिलेगा कि हाँ जोश एक आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि देखो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में अंतर होता है। देखते हो लेकिन उसको जीवन रियल लाइफ में ढालना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन अगर ढाल पाओगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, तो मूवी से क्या पता चलता है कि भैया देखो, एक तो भाई एंटरटेन आप हो सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, और कुछ लेसन सीख सकते हो, लाइफ लेसन सीख सकते हो, नॉलेज सीख सकते हो अपने लाइफ के आगे के जीवन को जीने के लिए। मेरा सारा ओपिनियन मैं जो है इस वीडियो के अंदर डाला कि भैया ये सब चीज़ें हैं, एक मूवी देखने से फ़ायदा निकल सकता है, आज के लाइफ में क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ करता था, मैं सारा यहाँ पर डाला, बच्चों के सामने रखा हूँ। कैसा तुम लोगों को लगा, इन सारे ओपिनियन, इन सारे पॉइंट्स जरूर कमेंट करके बताना। और तुम्हारा कौन सा फेवरेट मूवी है ये भी कमेंट करके बताना कि सबसे फेवरेट बेस्ट मूवी तुम्हारा कौन सा है। मैं अपने बारे में बताया कि मेरा सबसे फेवरेट मूवी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, मैं उसको बार बार देखा हुआ हूँ। तुम्हारा सबसे फेवरेट मूवी कौन सा है जरूर बताना। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।